हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। संविधान के ईवीएस सेक्शन में संविधान से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, यानी संविधान के क्वेश्चनों की भरमार रहती है ईवीएस सेक्शन में। तो ये संविधान ईवीएस की पहली क्लास है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सेशन को लास्ट तक देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों। आगे देखिए, अगला कह रहा है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? उत्तर है 1953 में। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? उत्तर है महालेखाकार। भारत सरकार का लेखांकन का जो कार्य है वो महालेखाकार करता है। आगे देखिए, अगला कह रहा है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 26 जुलाई। कारगिल दिवस का गठन 26 जुलाई 1999 को हुआ था। इस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल की थी, इसलिए 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार जो होता है वो महान्यायवादी होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देशिका प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 78 में दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत में संविधान सभा का निर्माण का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन 1946। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? यानी प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? उत्तर है 2 बार। प्रस्तावना में भारत शब्द का जो उल्लेख है वो 2 बार है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? उत्तर है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल सेशन है ये। सेशन को आप केवल ध्यान से देखते रहिए और कुछ ही समय में संविधान के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? उत्तर है राज्यों का संघ। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? उत्तर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? उत्तर है दल बदल विधेयक से। 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो दल बदल विधेयक से है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उत्तर है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? उत्तर है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता जो है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई है, 74 संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं आप लोगों का टाइम खराब नहीं करता हूं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं मैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? उत्तर है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान का अनुच्छेद 25 आपको देता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? उत्तर है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे ये। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? उत्तर है 23 फरवरी 1948 को। 23 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति को पारित किया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? उत्तर है ज्ञान जैल सिंह ने। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल ज्ञान जैल सिंह राष्ट्रपति ने किया था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है P.N. भगवती को। भारत में जनहित याचिकावाद का जो जनक है वो P.N. भगवती को कहा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बन जाएगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो संसद द्वारा की जाती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे?
उत्तर है H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी है। उपाध्यक्ष पूछ रहा है इसमें, H.C. मुखर्जी थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? उत्तर है 389। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? उत्तर है 8। संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूची थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? उत्तर है सरदार पूर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार पूर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़े गए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप सेशन को केवल लास्ट तक देखते रहिए ध्यान से और कुछ ही समय में आपको संविधान के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? उत्तर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल कर्तव्य कहां के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? उत्तर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। 11वीं अनुसूची जो है संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है यानी रखा गया है? उत्तर है अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में। मूल कर्तव्यों को भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A में रखा गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? उत्तर है 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985। संविधान में 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई, 52 संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? उत्तर है 12 अनुसूची हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? उत्तर है 11वीं अनुसूची में। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? उत्तर है 8वीं अनुसूची में। भारत की 22 भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में दी गई हैं संविधान में। आगे देखिए अगला कह रहा है 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? उत्तर है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ये भाषाएं जोड़ी गई थी। इसका शॉर्टकट देख लीजिए BDMS।
बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। ये भाषाएं जोड़ी गई थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? उत्तर है 7वीं अनुसूची। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कहां से लिया गया है? उत्तर है कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? उत्तर है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन मिलता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल के पद को सृजित किया गया है? उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा भारत का गवर्नर जनरल के पद को सृजित किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए यानी अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करें। थैंक्स।